गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग पढ़ चुके होंगे और इस चित्र को बना लेना मैं बोली थी, फिर भी आज मैं इसको समझा देती हूँ। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना है। पालना रेशम कीट का पालन कहलाता है। मतलब रेशम कीट पालन किसे कहते हैं बोलने से, रेशम कीट को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। इसकी सभी प्रजातियों का जीवन चक्र 4 अवस्था में पूरा होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट। ठीक है। सबसे पहले क्या होते हैं, रेशम कीट जो होते हैं पत्तियों पर अंडे देते हैं। ठीक है। मतलब जैसे ये अर्जुन का वृक्ष है, इसकी पत्तियों को खाकर यहाँ पे मतलब यहाँ अंडे हैं, पत्तियों के अंडे हैं। फिर ये लार्वा में बदलते हैं। ये लार्वा पत्तियों को खाते हैं और कोकुन में बदल जाते हैं। कोकुन के अंदर में प्यूपा होता है। फिर ये प्यूपा शिशु कीट में बदल जाता है। अच्छे से मैं इसको और बहुत अच्छे से समझा दे रही हूँ। देखो, मादा रेशम कीट अंडे देती है, इसे ही क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ, ये अंडे को ही क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। ये लार्वा पत्ती खाकर वृद्धि करते हैं और लार्वा जो है विशेष प्रकार के द्रव का स्राव करते हैं। यह द्रव उनके मुंह से निकलकर हवा के संपर्क में आने से कड़ा होकर रेशम बनाता है। देखो, ये लार्वा जैसे जैसे पत्तियों को खाते हैं, फिर उनके मुंह से एक विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है। यह द्रव जो है हवा के संपर्क में आता है तो कड़ा हो जाता है और उनके अंदर क्या कर, उनके ऊपर एक आवरण बना लेता है। इसी को क्या कहते हैं, रेशम कहते हैं। ठीक है। लार्वा इस प्रकार बने रेशम को अपने चारों ओर लपेटता जाता है, जिससे यह पूरी तरह रेशम के तंतु से ढक जाता है। देखो, मतलब यहाँ पे ये ढक गया। ठीक है। अब लार्वा की यह अवस्था कोकुन कहलाती है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, कोकुन कहते हैं। जब रेशम का लार्वा विशेष द्रव स्रावित करता है, वह हवा के संपर्क में आता है तो वो उसी में लपेटता, अपने शरीर को लपेटता जाता है और इस अवस्था को क्या कहते हैं, कोकुन कहते हैं। ठीक है। अब कोकुन के अंदर जो है लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। ठीक है। अब रेशम का धागा रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त रेशे से तैयार किया जाता है। देखो यहाँ पे कोकुन जो है प्यूपा में बदल जाता है। ये जैसे ही थोड़ा सा युवा होता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ता है, तो वह निकलकर शिशु कीट कहलाता है। फिर उसके इसका जो ये आवरण होता है वो खाली हो जाता है और इसी से क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। मतलब कोकुन से ही रेशम प्राप्त करते हैं। और रेशा, ये जो कोकुन से प्राप्त रेशा होता है वह स्टील के तार जितना ही मजबूत होता है। ठीक है। अब कोकुन से वस्त्र तक, कोकुन से वस्त्र कैसे बनता है, रेशम से रेशे प्राप्त करने के लिए कोकुन को धूप में पहले रखा जाता है और गर्म पानी में उबाला जाता है। या तो धूप में रखेंगे या गर्म पानी में उबालेंगे या भाप में रखेंगे। इस क्रिया में रेशे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कोकुन से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। ठीक है। उस समय ऊन वाला रीलिंग कहलाता था, यहाँ रेशम की रीलिंग कहलाया। ठीक है। अब रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकुन में से रेशे निकालती है। फिर रेशम के रेशे की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं और इन्हीं से वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया, आ गया ना। सबसे पहले मादा कीट जो है यहाँ पे पत्तियों में अंडे देती हैं। इस अंडे को लार्वा कहते हैं। यह लार्वा एक विशेष द्रव का स्राव करता है जो उसके मुंह से निकलता है और जो कि हवा के संपर्क में आता है तो कड़ा हो जाता है। अब यह जो द्रव है, लार्वा जो है इस द्रव को अपने आप को लपेटता जाता है, जिससे वह पूरी तरह तंतु से ढक जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, कोकुन कहते हैं। अब कोकुन के अंदर जो है लार्वा जो है प्यूपा अवस्था में आ जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। ये प्यूपा निकलकर शिशु कीट के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये जो चीज़ बच जाता है उसी से रेशम प्राप्त किया जाता है। और रेशम से वस्त्र कैसे प्राप्त किया जाता है, सबसे पहले कोकुन को गर्म पानी में उबाला जाता है या धूप में सुखाया जाता है या भाप में रखा जाता है, जिससे इसके रेशे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके बाद उसे धागा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे रेशम की
रीलिंग कहते हैं, जो विशेष मशीनों से की जाती है जिससे रेशे जो कोकून से रेशे को निकाल देती है। अब इस रेशे की कताई की जाती है जिससे धागा प्राप्त हो जाता है और जिससे वस्त्र बनाया जाता है। तो इस प्रकार यह पाठ आज ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर है, पश्मीना क्या है, ऊन हमें किन किन जंतु से प्राप्त होता है, रेशम के विभिन्न प्रकार, ये 2 प्रश्न को मैं बता चुकी थी। रेशम के विभिन्न प्रकार जो भी पढ़े हो, सहतूत रेशम, गैर सहतूती रेशम, उसका नाम लिखना है। कोकून क्या है, कोकून इसके बारे में ये यहाँ दिया गया है, ये कोकून अवस्था का, इसको लिख लेना, ठीक है। अब अभ्यास के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए कथनों में सही या गलत की पहचान करें और गलत को सही करके लिखना है। ऊन हमें खरगोश से प्राप्त होता है यहाँ पे हाँ दिया तो है, सही है। रेशम के रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, कोकून से बने होते हैं, है ना। यहाँ प्रोटीन के जगह में कोकून लिख लेना। रेशम कीट वयस्क अवस्था में रेशे बनाता है, नहीं। रेशा जो है लार्वा अवस्था में या कोकून अवस्था में बनाता है ना। रेशम कीट के जीवन चक्र की अवस्थाओं का क्रम अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीट, ऐसे लिखना है सही करके। रेशम कीट पालन हॉर्टिकल्चर नहीं सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। रेशम जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना सालें खालिस्तान के मुलायम बालों से, वो बकरी है ना, बकरी के मुलायम बालों से प्राप्त की जाती हैं। लार्वा के मुंह से निकला द्रव हवा के संपर्क में आने से सूख जाते हैं। अभिमार्जन क्रिया में बालों को धोकर, यहाँ पे 2-3 जगह क्या है, धोकर, उबाल कर, क्या क्या दिया है ना, बहुत सारा। चिकनाई, गंदगी और धूल के कण दूर किए जाते हैं। चिकनाई, गंदगी और धूल के कण दूर किए जाते हैं। रेशों को धागा में बदलना रीलिंग कहलाता है। भोजन, रेशम कीट का भोजन क्या है, सहतूत की पत्ती। भेड़, ऊन देने वाला जंतु। कोकून, तंतुओं से ढकी हुई लार्वा अवस्था। ऊन की सफाई अभिमार्जन कहलाती है, ठीक है। रेशों से ऊन किस तरह बनाया जाता है समझाइए, जो चरण है उसको लिख लेना है। संक्षेप में लिखिए। सेरीकल्चर, रेशम कीट को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। कोकून, ये जो है ये वाला, इसको लिख लेना। रीलिंग मतलब ऊन से धागा प्राप्त करना रीलिंग कहलाता है। रेशम कीट के द्वारा रेशम कैसे बनता है, वो पूरा चित्र बनाना है। पश्मीना क्या है उसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कोशा रेशम कीट के जीवन चक्र की अवस्थाओं का चित्र बनाइए, ये चित्र बनाना है और ये उसके बारे में लिखना है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रेशम टसर है ना, और इसके उत्पादन के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जो भी दिया है उसको लिख लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 12वां पाठ पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन।